2019 के बाद आखिर आतिफ सर कहां गायब हो गए? क्यों उनके सॉन्ग काफी टाइम से किसी भी बॉलीवुड मूवी में सुनने को नहीं मिल रहे? क्या आतिफ सर का एरा अब खत्म हो गया? क्या आतिफ सर का करियर खत्म हो गया? क्या आतिफ सर ने सिंगिंग छोड़ दी? क्या आतिफ सर को सॉन्ग्स नहीं मिल रहे? ये वो सवाल हैं जो 2019 के बाद मोस्टली लोग पूछते हुए नजर आते हैं। आइए इस पे डिटेल में बात करते हैं और आपके सब सवालों का जवाब देते हैं। 2018 तक सब ठीक था। हर दूसरी मूवी में आतिफ का सॉन्ग जरूर होता था। दिल मेरी ना सुने, दिल की मैं ना सुनूं, के संग तेरे पानियों सा बहता रहूं। क्या से क्या हो गए देखते देखते सोच। फिर आया 2019 में कहानी का बहुत बुरा टर्निंग पॉइंट। 14 फरवरी 2019 को तमाम पाकिस्तानी आर्टिस्ट को हाई कोर्ट ने ऑफिशियली बैन कर दिया, जिसमें सबसे पहले नाम आया आतिफ असलम का। और इसकी शुरुआत सबसे पहले की सलमान खान ने, जिनके फेवरेट सिंगर थे आतिफ असलम। जब उन्होंने अपनी प्रोडक्शन मूवी से आतिफ का सॉन्ग रिमूव कर दिया, बस फिर यूं ही आतिफ के तमाम सॉन्ग्स को दूसरे सिंगर से रिप्लेस कर दिया गया। आपको बताता चलूं, 2019 में आतिफ के बहुत ज्यादा हिट सॉन्ग्स आने वाले थे, जैसे पछताओगे, कैसे हुआ, चाशनी, पल पल दिल के पास और ऐसे बहुत सारे सॉन्ग्स। जी हाँ, इन सब सॉन्ग्स के लिए सबसे पहले आतिफ असलम को चूज किया गया था, पर पाक इंडिया के बुरे रिलेशंस के चलते इन सब सॉन्ग्स को मजबूरन दूसरे सिंगर से गवा दिया गया। पूरा 2019 आतिफ सर गायब रहे, क्योंकि वो सिंगल साल में 1 या 2 ही गाते थे। बाकी उनके सब सॉन्ग्स बॉलीवुड से ही आते थे। 2020 में भी आतिफ के 1 या 2 ही सिंगल्स आए और आतिफ के इंडियन फैंस ने कहना शुरू कर दिया कि आतिफ का करियर अब खत्म हो गया। और उन लोगों को आतिफ ने बहुत बुरे तरीके से गलत साबित कर दिया, 2021 में बैक टू बैक मास्टरपीस सिंगल्स रिलीज करके। 2022 में भी अच्छे खासे सिंगल्स आए और जुलाई 2022 में हुआ आतिफ का इंडियन पंजाब इंडस्ट्री में कम बैक फ्रॉम द मूवी लवर, जिसमें आतिफ ने एक सैड रोमांटिक सॉन्ग गाया कॉल्ड रंगरेजा। 2023 में सॉन्ग्स थोड़े कम आए, साथ में एक और सॉन्ग इंडियन पंजाब इंडस्ट्री से आया फ्रॉम द मूवी कैरी ऑन जट्टा 3 कॉल्ड बुरा हाल। पर 2024 में सिर्फ 3 ही सॉन्ग्स आए और आपको बताता चलूं कि 2024 में भी आतिफ के अच्छे खासे सिंगल्स आने थे, जो कि अभी पेंडिंग पड़े हुए हैं, क्योंकि आतिफ सर टाइम ही नहीं निकाल पा रहे हैं सॉन्ग्स की वीडियो शूट के लिए। और इसके पीछे रीजन है उनके बैक टू बैक कॉन्सर्ट्स। आई होप आतिफ सर 1 महीना निकाल के सब सॉन्ग्स कंप्लीट कर लें। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको एक बात क्लियर कर दूं, जो लोग ये कहते हैं कि अरिजीत का एरा है और आतिफ का एरा गया, वो जस्ट ये इमेजिन करें कि बॉलीवुड को हटा के अरिजीत खुद भी क्या है। जब सोनू निगम जैसे सिंगर्स को आज से 5 साल पहले घर पे बिठाया जा सकता है, तो आप खुद सोच लें क्या बॉलीवुड के बिना अरिजीत सर्वाइव कर पाएगा? तो इसका आंसर है यस। वो खुद एक अच्छे कंपोजर हैं, खुद के सॉन्ग्स बना के रिलीज करेंगे, पर ज्यादा से ज्यादा कितने? बिकॉज प्लेबैक सिंगिंग में आपको बस सॉन्ग्स रिकॉर्ड करने होते हैं, उसके अलावा सब काम म्यूजिक डायरेक्टर का होता है। यही सेम हुआ आतिफ के साथ। म्यूजिक लेबल्स आतिफ के साथ काम करना चाहती हैं, बट टॉक्सिक मीडिया और कुछ बीजेपी के टॉक्सिक बग्स के हाथों मजबूर होकर आतिफ के तकरीबन सॉन्ग्स अरिजीत को ही मिल रहे हैं। और ये सच आप जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लो उतना ही अच्छा है, क्योंकि बहुत जल्द आतिफ बॉलीवुड में कमबैक करने वाले हैं और आप सबको दिख जाएगा कि कितने सॉन्ग्स अरिजीत को मिलेंगे और कितने आतिफ को। वैसे आतिफ को इस बात से फर्क भी नहीं पड़ता कि कौन ऊपर जा रहा है और कौन नीचे। आतिफ आज चाहे तो उसकी एक कॉल पर बॉलीवुड के अच्छे खासे बड़े म्यूजिक कंपोजर्स उसके लिए यहाँ से बैठकर गाने तैयार करेंगे और आतिफ अपने चैनल से आराम से रिलीज कर सकता है। पर बात वही है ना, फेम के पीछे भागने की नीड नहीं है आतिफ को। 2020 में जब आतिफ ने म्यूजिक से बिल्कुल ब्रेक ले लिया था और एकदम कॉक स्टूडियो से 99 नेम्स ऑफ अल्लाह और अपनी खूबसूरत आवाज में अजान रिलीज की, तो लोग यही समझ बैठे कि आतिफ ने सिंगिंग छोड़ दी है, पर इसको भी आतिफ ने क्लियर कर दिया। अच्छा, ये बड़ा पर्सनल किस्म का एक वो सिलसिला है कि कोई अगर म्यूजिक छोड़ता है या नहीं छोड़ता है। जमशेद साहब की रिस्पेक्ट में उनसे मुलाकात की हुई है, तो उनकी रिस्पेक्ट जो है वो अपनी जगह, अल्लाह ताला उनकी मर्तबा जो है वो बुलंद फरमाए। मुझे ये लगता है कि मैं अगर दुनिया का साथ रख रहा हूँ तो साथ दीन को रखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलतियाँ होती हैं। तो इसको कह लें कि मैं म्यूजिक छोड़ने नहीं वाला हूँ और ना ही इसको छोड़ूंगा। अच्छा। मेरे नज़दीक इसकी कोई वो नहीं है सिलसिला, मेरे दिमाग में ऐसा अभी कोई सिलसिला नहीं है कि मैंने म्यूजिक छोड़ना है।
हाँ, लेकिन मैं इस चीज को हाईलाइट जरूर करना चाहता हूँ कि म्यूजिक तो चले हैं, लेकिन अल्लाह ताला के नाम, अल्लाह ताला की सिफात है, ताजदारे हरम कौन है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इम्पोर्टेंस क्या है। सो इन चीज़ों को साथ, जब क्योंकि मुझे बड़ी खुशी होती है जब मैं 17 साल और 18 साल की जनरेशन को, बच्चों को जो है वो देख रहा होता हूँ कि वो ताजदारे हरम सुनाते हैं या अस्मा अल हुस्ना सुनाते हैं, उनको कहते हैं, मुझे खुशी से बताते हैं कि हम अल्लाह ताला के नाम याद कर रहे हैं। तो मुझे इस बात की खुशी होती है कि उनको म्यूजिक तो चलो मेरा याद था ही, लेकिन वो अब ये भी सुन रहे हैं। So that's a great thing for me. I think that's अब बात सीधी ये है कि आतिफ को बॉलीवुड की नहीं, बॉलीवुड को आतिफ की नीड है, जिसका अंदाजा हमें आतिफ के बॉलीवुड से जाने के बाद हो ही गया है। बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री का क्या हशर है हम सब देख ही रहे हैं। मुझे तो आतिफ के बॉलीवुड कमबैक का बहुत बेसब्री से इंतजार है। आप कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आतिफ के बॉलीवुड कमबैक को लेके, कमेंट सेक्शन में बताएं।